हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम भारत के उत्तरी उपजाऊ मैदानी इलाके के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा बहुत सारा फ्लैट एरिया है भारत का नॉर्दर्न हिस्से का, वो हिमालय और दक्षिणी पेनिनसुला के बीच का एरिया है, जिसको कि हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं या उत्तरी मैदानी इलाका बोलते हैं, जो कि 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कि पंजाब आ जाता है, उत्तर प्रदेश के जो वेस्ट में बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और असम, पूर्व में असम तक। तो जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और वहाँ क्योंकि वहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं जो कि हिमालय से निकल करके इसी मैदानी इलाके में आती हैं। तो ये नदियाँ जो हैं अपने साथ बहुत सारे पत्थर, रेत और चीज़ें लाती हैं, जो कि सेडिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं। और जब बारिश के मौसम में बाढ़ें आती हैं नदी में, तो ये सेडिमेंट्स जो होते हैं, ये जो वहीं पर वहाँ के जो किनारे होते हैं नदियों के, उन पर इकट्ठा हो जाती हैं, और इस मिट्टी को फिर हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, हल्की होती है और फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह से इन मैदानी इलाकों को हम इंडिया का फूड बाउल बोलते हैं। जो नदियां हैं जैसे कि गंगा, यमुना और इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदियां, ये जो हिमालय से निकलती हैं और मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में, और इन मैदानी इलाकों में बहती हैं। और इन्होंने नॉर्दर्न हिस्सों को 3 नदियों के बेसिन के रूप में डिवाइड किया हुआ है: सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो सबसे पहले हम सतलुज बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। सतलुज और बीज नदी जो है ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं, और वो इंडस नदी को पाकिस्तान में मिल जाती हैं। इंडस नदी जो है वो अरबियन सी से निकलती है, और पंजाब और हरियाणा जो है वो सतलुज घाटी में आते हैं। और भाखड़ा नागल डैम बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर, जो कि बहुत ही मशहूर डैम है। इससे खेती के लिए पानी मिलता है और बिजली भी बनाई जाती है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को पानी मिलता है इस नदी से, और भाखड़ा डैम बना हुआ से हमें बिजली मिलती है। इसके अलावा अब हम गंगा बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। गंगा जो है वो भागीरथी से निकली हुई है, जो कि हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से उसका उद्गम हुआ है। और यहाँ से पहाड़ी जो ढलान होता है उस पर बहुत तेज़ी से पानी आता है, और जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी में मिल जाता है। और ये नदी जो है फिर मिलकर के गंगा नदी बनाती है, जो कि ऋषिकेश के पास गंगा नदी मैदानी इलाकों में आती है। और यमुना नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब साइड से निकली हुई नदी है, जो कि हिमालय से ही शुरू होती है। और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ मिलकर हिमालय से बहती हैं, और बाद में घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ उसमें मिल जाती हैं। इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा से मिलती है, जिसको कि संगम बोलते हैं, और ये बहुत सारे हिंदू लोगों का पूजा का स्थल है। गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल से बहती है, और ये साउथ में विभाजित हो जाती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है बांग्लादेश में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। बंगाल में गंगा नदी जो है वो हुगली में डाइवर्ट हो जाती है, और कलकत्ता में ये कलकत्ता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। पश्चिमी बंगाल में गंगा धीरे धीरे बहती है और 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा नदी में। तो बांग्लादेश में गंगा की जो शाखा है उसको पद्मा बोलते हैं। और जो ये बर्फ आइलैंड्स होते हैं, द्वीप समूह होते हैं, और जो झरने होते हैं, ये इसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो जो डेल्टा का निचला इलाका होता है वो बहुत ही दलदल वाला होता है, और हमेशा घने जंगल उसमें होते हैं। इसमें ही सुंदरबन है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी पेड़ यहाँ पर उगते हैं, और इसमें बहुत सारे जंगली जानवर जैसे कि बंगाल का टाइगर है और हाथी, क्रोकोडाइल, ये सब पाए जाते हैं। और बांग्लादेश जो है वो गंगा डेल्टा का बहुत बड़ा हिस्सा है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर इसके ईस्टर्न गंगा बेसिन के पूर्वी हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न पार्ट से। तो यहाँ पर जो मेन फसल उगाई जाती है वेस्ट बंगाल में वो जूट और चावल है, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और नमी वाला होता है गर्मियों में, और सर्दियों में ठंडा होता है। तो इस तरह से गंगा बेसिन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नॉर्दर्न प्लेन में पूर्वी हिस्से से आती है, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से शुरू होती है, जिसको कि सांगपो बोलते हैं, जहाँ पर इसको सांगपो बोलते हैं। और ये भारत में ईस्ट पूर्व दिशा से एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश से बहती है और असम से बहती है। उससे पहले ये मतलब बांग्लादेश में जाने से पहले ये अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है, और बाद में
बंगाल में गंगा से मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले ये डेल्टा जो है इनको सुंदरबन बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो बहुत ही संकरा है और गारो खासी और इन नागा हिल से घिरा हुआ है, जो कि उत्तरी पूर्वी हिस्सा है। उसमें जो नदियाँ के किनारे जो होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। इन बाढ़ की वजह से वहाँ का जो जनजीवन है और जो संपत्ति है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो इस बेसिन की जो मुख्य फसलें हैं वो चावल और जूट है, और जो चाय के बागान भी इनके पहाड़ों की ढलान पर उगाए जाते हैं। नॉर्दर्न मैदानी इलाकों की जो नदियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन नदियों के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। तो कुछ नदियां होती हैं जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जो कि नेविगेबल है, मतलब उन पर नाव चलाई जा सकती हैं और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन इन नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा उद्योग लग गए हैं, जिनसे ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, और बड़े बड़े वेस्ट फैक्ट्रियों से निकलकर हर रोज़ इन नदियों को गंदा करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार इन नदियों के पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इसी दिशा में जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको गंगा एक्शन प्लान बोलते हैं, जो कि गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से यमुना एक्शन प्लान भी शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, जो कि यमुना नदी को साफ करने के उद्देश्य से था। तो ये था बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन में किस तरह से कौन कौन सी नदियाँ होती हैं, किस किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।